बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग, पूरे इलाके में खौफ हिरास। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, तकरीबन 8 जख्मी। दुनिया भर में फलस्तीन के हक में मुजाहरे, गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ बर्लिन में 1 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा पर इसराइल फौज के फिजाई हमले जारी हैं। आज सुबह के हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 52 अफराद की शहादतें। चीन के सूबे गांसू में 5.6 शिद्दत का आया जलजला। 7 से ज्यादा अफराद जख्मी। 10 किलोमीटर की गहराई में था जलजले का मरकज। यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर शफाफ तरीक़ेकार इख्तियार करने को हैं तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। तुर्किया ने फ़िज़ाई दिफा के लिए तवील फासले पर मार करने वाले नए मिसाइल साइपर 1D का किया कामयाब तजुर्बा। तमिलनाडु के कारोर में अदाकार विजय की सियासी रैली में भगदड़। महलूकीन की तादाद 39 तक पहुंच गई। 58 अफराद जख्मी। महलूकीन में कम उम्र बच्चे भी शामिल। और पीएम मोदी ने मन की बात के 126वें एपिसोड में लता मंगेशकर को उनकी यौम पैदाइश पर किया याद। भगत सिंह को मुल्क के नौजवानों के लिए करार दिया एक तहरीक। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में हफ्ते की रात एक रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक और तकरीबन 8 अफराद जख्मी हो गए। हमला साउथ पोर्ट के मशहूर अमेरिकन फिश कंपनी रेस्टोरेंट में हुआ, जहां लोग लाइव म्यूजिक से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अचानक एक कश्ती आई और एक नामालूम शूटर ने हुजूम पर गोली चला दी। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में ले जाया गया, ताहम अभी तक सरकारी तौर पर जख्मियों की सही तादाद और उनकी हालत की तस्दीक नहीं हो सकी है। सिटी मैनेजर नोह सैल्डो ने बताया कि मशकूक कश्ती अचानक रेस्टोरेंट के करीब आकर रुकी और गोलियां चलाने के बाद तेजी से फरार हो गई। रात 10 बजे तक किसी मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया था। पुलिस ने इस वाक़े को एक्टिव शूटर अलर्ट करार दिया है और लोगों से घर के अंदर रहने और किसी भी मशकूक सरगर्मी की तल्ला पर फौरी तौर पर 911 पर कॉल करने की अपील की है। बर्नसो काउंटी शरीफ की दफ्तर ने तस्दीक की है कि वो साउथ पोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। शरीफ की दफ्तर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे क़यालत और ताज़ियत तमाम मुतासिरीन और उनके अहल खाना के साथ हैं। हम इस मुश्किल वक्त में तमाम हंगामी खिदमात की तारीफ करते हैं। शूटिंग के वक्त रेस्टोरेंट में बैकन ग्रेस नामी बैंड पर परफॉर्म कर रहा था और इस रेस्टोरेंट को साउथ पोर्ट के सबसे मशहूर मुकामात में से एक समझा जाता है। अक्सर लोगों के बड़े हुजूम को मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के लिए रागिब करता है। अचानक होने वाली इस फायरिंग से खौफजदा लोग इधर उधर भागने लगे। गजा पर इसराइली फौज के फिजाई हमले जारी हैं। आज सुबह के हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने कल हफ्ते के रोज एक बयान में ऐलान किया कि उसने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में तकरीबन 120 फ़ज़ाई हमले किए हैं। उधर इसराइली नशरियाती इदारे के मुताबिक 8 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा शहर छोड़कर जा चुके हैं।
دوسری جانب فلسطینی محکمہ صحت نے بتایا کہ کل فجر کے بعد سے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں غزہ کی پٹی میں 52 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 27 صرف غزہ شہر سے ہیں۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہوا جب جنوب کی جانب ہجرت کرنے والے افراد انتہائی نازک حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر نے کہا کہ جنوبی علاقے کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ دفتر نے مزید بتایا کہ لوگ کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں اور بھیڑ والے مقامات پر جمع ہیں۔ نقل مکانی کرنے والوں نے خوراک اور پینے کے پانی کی کمی کی شکایت کی ہے اور ہر اس چیز کی کمی جو زندگی گزارنے میں مدد دے۔ اقوام متحدہ نے پہلے بھی بارہا خبردار کیا تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ شہر سے جنوب کی طرف ہجرت پر مجبور کرنا خطرناک ہے، کیونکہ وہاں کافی کیمپ یا محفوظ مقامات موجود نہیں ہیں اور خوراک اور پینے کے پانی کی فراہمی بھی ناکافی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی ٹینکوں کی غزہ شہر میں پیش قدمی جاری ہے۔ یہاں رہائشی عمارتیں جزوی طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور ہر روز کے دھماکوں کی وجہ سے زمیں بوس ہو رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے جنگ ختم کرنے کی کوششیں تیز ہو گئیں، جس میں غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ ٹرمپ نے گزشتہ روز عرب رہنماؤں کے ساتھ کئی روز کے مفید مذاکرات کے بعد امید ظاہر کی کہ جلد کوئی معاہدہ سامنے آئے گا۔ تاہم نتنیاہو جو اندرونی اور بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک اس 21 نکات پر مشتمل منصوبے پر اپنا واضح موقف نہیں اپنایا ہے۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف برلن میں 1 لاکھ افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ جرمنی کے دارالحکومت میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی کے دارالحکومت برلن میں غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر روکی جائے اور یورپی یونین کے تحت اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس عوامی اجتماع کے انعقاد میں 50 مختلف تنظیموں نے حصہ لیا تھا۔ مظاہرین نے فلسطینی جھنڈوں اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، جن پر سب نگاہیں غزہ کو دیکھ رہی ہیں کہ نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی قوانین کے ماہرین کی رائے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات بہت عرصے سے نسل کشی کے زمرے میں آ رہے ہیں اور عالمی عدالت انصاف اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی جانب سے بھی بات ہو رہی ہے۔ پھر بھی جرمن حکومت اسرائیلی اقدامات کو منظم تشدد تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں سیشن میں ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمی اور علاقائی معاملوں پر ہندوستان کا رخ پیش کیا۔ انہوں نے دہشت گردی پر پاکستان کے کردار، پہلگام حملہ، دہشت گردوں کی مالی مدد اور ان کی عوامی طور پر ستائش کیے جانے کی مذمت کی۔ جے شنکر نے سلامتی کونسل میں مستقل اور عارضی رکنیت کی توسیع اور کونسل کو زیادہ نمائندگان سے پر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جے شنکر نے پائیدار ترقی، آب و ہوا کی تبدیلی، تجارت اور فوڈ سیکیورٹی پر ہندوستان کی ترجیحات کا بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انڈسٹریل اسکیل پر دہشت گردی آپریٹ ہو رہی ہے۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے فلسطینی عوام پر جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ ایک ایسی عالمی فورس تشکیل دی جائے جو امریکی فوج سے بھی بڑی ہو۔ نیو یارک میں فلسطین کے حق میں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کولمبیا کے صدر نے کہا کہ عالمی فورس کا مقصد انسانیت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ انہوں نے امریکی فوجیوں سے بھی کہا کہ وہ ٹرمپ کے احکامات نہ مانیں اور انسانیت کے لیے ہتھیار اٹھائیں۔ امریکہ نے کولمبیا کے صدر کے خطاب کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے ان کا ویزا منسوخ کر دیا۔ تاہم وطن واپسی پر صدر پیٹرو نے کہا کہ وہ دنیا کے ایک آزاد شہری ہیں، صرف کولمبیا ہی نہیں بلکہ یورپی شہریت بھی رکھتے ہیں، اس لیے امریکہ جانے کے لیے انہیں صرف سفری اجازت نامہ درکار ہوگا۔ واضح ہے کہ کولمبیا کے صدر اس سے قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، جس پر امریکی وفد اجلاس سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ آئینہ ارتھ کوئک نیٹ ورک سینٹر CENC کے مطابق ہفتے کی صبح 5:49 پر لونگسی کاؤنٹی ڈنگسی سٹی گانسو صوبہ شمال مغربی چین میں 5.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز 34.91 ڈگری شمالی عرض البلد اور 104.58 ڈگری مشرقی طول البلد پر واقع تھا۔ CENC نے بتایا کہ زلزلہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ زلزلے کے جھٹکے لونگسی کاؤنٹی، زونگسیان کاؤنٹی، ویون کاؤنٹی اور ڈنگسی شہر کے اور تیانشوی شہر کے وشاؤن کاؤنٹی میں بھی محسوس کیے گئے۔
मुकामी हुकूमत के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम मीडिया रिपोर्ट्स में 7 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की निशानदही और तौसीक की गई है। मुकामी रिहायशियों ने बताया कि लोंगसी के देही इलाके में कुछ मकानात को नुकसान पहुंचा है। ज़ाहिर है कि मकानात यहाँ आबाद थे, इसलिए जानो माल का नुकसान नागुज़ीर है। मुकामी फायर एंड रेस्क्यू हुक्काम ने इमदादी टीमें और गाड़ियाँ मुतासरा इलाकों में रवाना कर दी हैं और वो अभी तक ज़लज़ले के असरात से मुताल्लिक़ मालूमात जमा कर रही हैं। ज़लज़ले के बाद चीन के ज़लज़ला इंतज़ामिया ने लेवल 3 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस का आगाज कर दिया है, जिसमें सूरत हाल की बेहतर निगरानी और तशख़ीस और बरवक्त अपडेट्स पर जोर दिया गया। खबरसां एजेंसी ज़हनबने के मुताबिक रियासती कौंसिल के ज़लज़ला रिलीफ हेडक्वार्टर और इमरजेंसी मैनेजमेंट की वजारत ने भी ज़लज़ले के लिए लेवल 4 का हंगामी रद्दअमल शुरू किया और ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में एक टास्क फोर्स भेजी ताकि मुकामी ज़लज़ले से मुताल्लिक़ इमदादी सरगर्मियों में मदद की जा सके। तुर्की ने फ़ज़ाई दिफा के लिए तवील फासले पर मार करने वाले नए मिसाइल साइपर 1D का कामयाब तजुर्बा किया है। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा के लिए मुल्की सतह पर तैयार किया गया मिसाइल साइपर 1D बहरी जहाज़ों से अमूदी अंदाज में लॉन्च किया जा सकता है। तुर्क सरकारी ज़राए का कहना है कि साइपर 1D मिसाइल की हद ज़रब 100 किलोमीटर से ज़ायद है और इसका तजुर्बा नेशनल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मिडलैस से किया गया है। इस जदीद मिसाइल के तजुर्बे के बाद तुर्किया उन ममालिक के सफ में शामिल हो गया है जो दाखिली तौर पर अपने बहरी बेड़े के लिए तवील फासले का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि यह तुर्क समंदरी दिफाई सलाहियतों के हवाले से एक अहम संग मील है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम के मामले पर शफ़ाफ तरीक़ेकार इख्तियार करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ईरान का एटमी अदम फैलाव माहिदा NPT से निकलने का कोई इरादा नहीं, ताहम ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की दीवार बहुत बुलंद है। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि उनका मुल्क अपनी एटमी सरगर्मियों को आलमी क़वानीन के तहत शफ़ाफ बनाने पर तैयार है, लेकिन दबाव और धमकियों को कबूल हरगिज़ नहीं करेगा। याद रहे कि इससे चंद रोज़ कबल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा था कि अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं और ईरान यूरेनियम की अफज़ोदगी तर्क नहीं करेगा। तमिलनाडु के करूर में तमलगा वैत्री कज़गम TVK के सरबराह विजय की रैली में भगदड़ मचने से बड़ा सानहा पेश आया है। भगदड़ के बायस कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े और दब गए। इस हादसे के महलूकीन की तादाद 39 तक पहुंच गई है। महलूकीन में कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 58 से ज़ायद बताई जा रही है, जिनका इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफे का भी खदशा है। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि जब अदाकार से सियासतदान बने विजय जलसे को खिताब कर रहे थे तो भीड़ बढ़ती गई और बेकाबू हो गई। नतीजतन पार्टी कारकुनों और कुछ बच्चों समेत कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े। कई कारकुनों ने सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया और शोर मचाया। विजय ने फौरन तवज्जो दी और अपनी तकरीर रोककर खुसूसी तौर पर तैयार की गई तशहीरी बस की छत से लोगों तक पानी की बोतलें पहुंचाने की कोशिश की। विजय ने सूरत हाल को समझते हुए अपनी तकरीर वक्त से पहले ही खत्म कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 126वीं एपिसोड से खिताब किया। उन्होंने भगत सिंह को याद किया और हिंदुस्तान की नाइटिंगेल लता मंगेशकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने वीर सावरकर के साथ लता मंगेशकर के प्यार भरे ताल्लुकात के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि वीर सावरकर उन अजीम शख्सियात में से एक थे जिन्होंने लता दीदी को मुतासिर किया। वो इसे तातैया कहती थीं। उन्होंने सावरकर के कई गाने भी गाए। पीएम मोदी ने मन की बात में लता मंगेशकर के साथ अपने ताल्लुकात पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे मराठी हल्की मौसीकी की अजीम शख्सियत सुधीर पटके याद हैं, जिन्होंने सबसे पहले मेरा तारुफ लता दीदी से कराया। मैंने लता दीदी से कहा कि मुझे आपका गाया हुआ और सुधीर जी का गाया हुआ गाना ज्योति कलाश छलके बहुत पसंद आया। पीएम मोदी ने आज मन की बात के 126वें एपिसोड से खिताब किया। उन्होंने भगत सिंह को भी याद किया और हिंदुस्तान की नाइटिंगेल लता मंगेशकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने वीर सावरकर के साथ लता मंगेशकर के प्यार भरे ताल्लुकात के बारे में भी बातचीत की। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला और DMK लीडर उदयनिधि स्टालिन ने कारोर भगदड़ के लवाहिकीन से मुलाकात की। नायब वज़ीर आला ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और हॉस्पिटल के मुर्दाखाना पहुंचे। कारोर में TVK के सरबराह और अदाकार विजय की रैली में भगदड़ मची थी। ये सियासी रैली कल मुनक़िद हुई थी, जिसमें महलूकीन की तादाद 39 तक
जा पहुंची है। इतला के मुताबिक हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीखों पुकार के दरमियान एम्बुलेंस को भीड़ भाड़ वाली सड़क से गुजरकर जाए वक़्त तक पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी हुई। बेहोश अफराद को एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां बच्चों समेत 31 अफराद को मुर्दा करार दिया गया। 58 से ज़्यादा अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं और बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ की हालत नाजुक है। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने इस हादसे पर इंतहाई अफसोस का इज़हार करते हुए कई वज़रा और आला अफसरान को फौरी तौर पर जाए वक़्त पहुंचने का हुक्म दिया है। स्टालिन इतवार को खुद भी करौर पहुंचे। भगदड़ के महलूकीन को सरकारी हॉस्पिटल की मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, जहां महलूकीन के लवाहिकीन गमजदा और रोते हुए देखे गए। इतला मिलते ही कुछ वज़रा, इंतजामिया और पुलिस के अफसरान भी कारोर पहुंच गए। अस्पतालों के बाहर महलूकीन और जख्मियों के लवाहिकीन की भीड़ देखी जा रही है। लोग गम गुस्से में हैं और अफरा तफरी की कैफियत है। इस दौरान कारोर हादसे पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई सियासतदानों ने भी अफसोस का इजहार किया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग, पूरे इलाके में खौफ हिरास, 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, तकरीबन 8 जख्मी। दुनिया भर में फलस्तीन के हक में मुजाहरे, गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ बर्लिन में 1 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा पर इसराइल फौज के फिजाई हमले जारी हैं। आज सुबह के हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 52 अफराद की शहादतें। चीन के सूबे गांसू में 5.6 शिद्दत का आया जलजला, 7 से ज़ायद अफराद जख्मी। 10 किलोमीटर की गहराई में था जलजले का मरकज। यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर शफाफ तरीक़ेकार इख्तियार करने को हैं तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। तुर्किया ने फ़िज़ाई दिफा के लिए तवील फासले पर मार करने वाले नए मिसाइल साइपर 1D का किया कामयाब तजुर्बा। तमिलनाडु के कारोर में अदाकार विजय की सियासी रैली में भगदड़, महलूकीन की तादाद 39 तक पहुंच गई। 58 अफराद जख्मी, महलूकीन में कम उम्र बच्चे भी शामिल। और पीएम मोदी ने मन की बात के 126वें एपिसोड में लता मंगेशकर को उनकी यौम पैदाइश पर किया याद। भगत सिंह को मुल्क के नौजवानों के लिए करार दिया एक तहरीक। और नाज़रीन के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।